ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। 50% उपस्थिति के साथ 26 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के निजी व सरकारी स्कूल 26 जुलाई से खुल जाएंगे। 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ स्कूल सप्ताह में 2 दिन लगेंगे और स्कूलों में विद्यार्थियों को भेजने के लिए अभिभावकों को लिखित सहमति देनी होगी। स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति 100% रहेगी और यह आदेश शुक्रवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है। आदेश में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण के लिए कहा गया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार 26 जुलाई से 50% उपस्थिति के साथ 11वीं एवं 12वीं कक्षा के स्कूल सप्ताह में 2 दिन खुलेंगे। कक्षा 12वीं के लिए सोमवार एवं गुरुवार और कक्षा 11वीं के लिए मंगलवार एवं शुक्रवार का दिन तय किया जा सकता है। इसके अलावा 5 अगस्त से 9वीं से 10वीं कक्षा तक की कक्षाएं शुरू होंगी और 10वीं के लिए बुधवार एवं 9वीं के लिए शनिवार तय किया जा सकता है। साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास भी 26 जनवरी से प्रारंभ किए जा सकेंगे। छात्रावासों में छात्रों के आगमन से पूर्व नियत कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आवश्यक तैयारियां करना व प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य करना होगा। दुनिया में डेल्टा और गामा वेरिएंट का कहर, कुल 5.68 लाख नए मामले सामने आए। 8,899 लोगों की इससे जाने गई हैं। जी हां, बात कर रहे हैं दुनिया में कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से हो रहा है। 24 घंटे में दुनिया में कोरोना की 5,68,000 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में 8,899 संक्रमितों की इससे मौत हुई है और 3,88,000 मरीज इससे ठीक हुए हैं। इसके साथ ही दुनिया में कोरोना के कुल केस 19.33 करोड़ हो गए हैं। इससे कुल 41.50 लाख लोगों की जान गई है और कुल 17.57 करोड़ लोगों ने इसे मात दी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि हुई है। 24 घंटे में यहां 61,651 नए मामले सामने आए हैं और अब यहां कोरोना वायरस से कुल मामले 3 करोड़ 52 लाख से ज्यादा हो गए हैं। एक दिन में कोरोना के चलते सबसे ज्यादा मौतों में ब्राजील और इंडोनेशिया सबसे आगे रहा। ब्राजील में 1,444 और इंडोनेशिया में 1,449 मौतें हुई हैं। राजकुंद्रा पॉर्न केस में शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची पुलिस, पति पत्नी को आमने सामने बैठाकर किया पूछताछ। जी हम बात कर रहे हैं कि बिजनेसमैन राजकुंद्रा का पॉर्न फिल्मों के प्रसारण व निर्माण को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ राजकुंद्रा की पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है और वहीं अब राजकुंद्रा की पत्नी व बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर रेड मारी गई है। पुलिस ने शिल्पा शेट्टी के घर छापेमारी के साथ पूछताछ भी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के मुंबई वाले जुहू के घर पहुंची है। खबरों का कहना है कि अधिकारियों ने राज कुंद्रा के घर तलाशी के साथ साथ एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स का दावा है कि राज कुंद्रा व शिल्पा शेट्टी को आमने सामने बैठाकर सवाल करने वाली है। जी हम बात करें कि अब ये सामने आना बाकी है कि शिल्पा शेट्टी पति राज कुंद्रा के मामले में क्या बयान पुलिस को देती हैं। हालांकि इससे पहले शिल्पा शेट्टी को लेकर पुलिस ने साफ कहा था कि राज कुंद्रा केस में अभी तक शिल्पा शेट्टी की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला है। वहीं शुक्रवार को कोर्ट ने राज कुंद्रा की पुलिस कस्टडी को 23 जुलाई से बढ़ाकर 27 जुलाई तक कर दिया है। राज कुंद्रा फिलहाल भाईखला जेल में है। महाराष्ट्र में बारिश का कहर, 129 लोगों की गई जानें, कई लोग के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका। जी हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश राज्य के लोगों पर कहर बनकर टूटी है। इसके चलते पिछले 2 दिनों में 129 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। जी हाँ, 24 घंटे में रायगढ़, रत्नागिरी एवं सतारा में हुई इन घटनाओं में कई लोग अभी मलबे में दबे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए
लिए एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ के अलावा नौसेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के समुद्र तटीय कोंकण, रायगढ़ एवं पश्चिम महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल महाबलेश्वर में पिछले 3 दिनों में 1500 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बरसात के कारण रत्नागिरी जिले के चिपलून शहर बड़ा हिस्सा गुरुवार को जलमग्न हुआ दिखाई दे रहा था और शुक्रवार को चिपलून में जल स्तर कम होने के बाद वहां हुए नुकसान की भयावह दिखाई दी और कई इलाकों में पहाड़ों पर भूस्खलन होने से 100 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली में 4000 इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा उतारेगी सरकार, ऑटो रिक्शा चालकों ने जताई आपत्ति। जी आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शहर में 4000 नए ऑटो परमिट सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को देने का फैसला किया है। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही सभी सीएनजी स्टेशनों पर चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों की शुरुआत करेगी। दिल्ली सरकार ने यह कदम शहर में प्रदूषण मुक्त परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया है। जी आपको बता दें कि मौजूदा समय में दिल्ली में 95,000 रजिस्टर्ड सीएनजी ऑटो चलाए जा रहे हैं और इन ऑटो की अधिकतम संख्या 1 लाख तक की जा सकती है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई से शुरू कर दी है, जहां सीएनजी ऑटो रिक्शा की कीमत 2.25 लाख रुपए है और वहीं इलेक्ट्रिक ऑटो 1.5 लाख रुपए तक की कीमत में उपलब्ध हो सकती है। सीएम योगी ने 6696 सहायक अध्यापकों को बांटे नियुक्ति पत्र और कही बातें। जी हां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 6696 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पूरे विभाग में ट्रांसफर, पोस्टिंग और इसके माध्यम से तमाम प्रकार की गतिविधियां संचालित होने लग गई थी, जो शिक्षा के लिए सबसे बड़ा कलंक था। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 1,35,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय थे, लेकिन उन विद्यालयों की स्थिति खराब थी। भवन जर्जर थे, बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, छात्रों के पास यूनिफॉर्म नहीं होती थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पिछले 4 साल 4 महीने में 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और एक भी पद की भर्ती पर कोई संदेह नहीं कर सकता है। भर्ती में प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ पूर्ण की गई है। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते थे, भर्ती की प्रक्रिया को कलंकित करते थे, उन सब के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई है। उसके परिणाम सामने हैं और आज हम बड़ी से बड़ी परीक्षाएं भी संपन्न कराते हैं तो तिनका तक नहीं हिलता। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इन 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर आई एक और खबर, जाने क्या होगा खाता धारकों पर असर। जी हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार ने बैंकों के निजीकरण की तैयारी कर ली है। सरकार निजी हाथों में बैंकों को सौंपने जा रही है। केंद्र सरकार ने आम बजट के दौरान ही इस बात की घोषणा की थी। सरकार ने 2 बैंकों के निजीकरण की बात कही, जिसके बाद नीति आयोग की सलाह पर 2 बड़े सरकारी बैंक के निजीकरण का रास्ता साफ कर दिया गया है। सरकार ने इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की बात कही है, जिसे लेकर अब एक और बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात कही है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई और इस अहम बैठक में बैंकों के निजीकरण को लेकर अहम चर्चा की गई है। सरकार ने इस मीटिंग में बैंकों के निजीकरण को लेकर चरणबद्ध तरीके से उठा जाने वाले कदम को लेकर चर्चा की गई और इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ साथ कोयला मंत्री भी शामिल थे। अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर बैंकों के निजीकरण के फैसले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
गैस सिलेंडर हुआ महंगा, जानिए कितने बढ़े रेट। जी आपको बता दें कि त्योहारी सीजन में आम लोगों को सरकार ने झटका दिया है। आज से सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया है। ये लगातार दूसरा महीना है जब गैस का सिलेंडर महंगा किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC की साइट पर दी जानकारी के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का नॉन सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 15 रुपए महंगा हो गया है। रेट बढ़ाने के बाद ये दिल्ली में अब 605 रुपए का हो गया है और ये एक महीने से पहले यानी 1 सितंबर को इसका दाम बढ़ाकर 590 रुपए प्रति सिलेंडर किया गया था। और वहीं सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम में कटौती का फैसला किया है। और दोस्तों मैं बता दें कि क्या है देश भर में सोने चांदी के ताजा भाव। आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 135 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है और आज सोने का दाम 47,255 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है। और वहीं चांदी की कीमत में 242 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 67,152 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने यूपी, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के क्या है मौसम के हाल। जी आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में हो रही भारी बरसात ने राज्य में तबाही मचा दिया है और वहीं दिल्ली समेत देश के उत्तरी इलाकों में मौसम उमस भरा रहा, लेकिन अब उत्तरी राज्यों को जल्द ही गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह में पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की वजह से पूर्वी और उत्तरी भारत में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।